अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैक्लैरेन सीरीज़ के बारे में। इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मैक्लैरेन सीरीज़ है ये हमारे पास कैसे आती है। मैक्लैरेन सीरीज़ से पहले हमें टेलर सीरीज़ का पता होगा, तो हमें पता होगा कि मैक्लैरेन सीरीज़ कैसे आती है। क्योंकि जो हमारे पास जो मैक्लैरेन सीरीज़ है वो टेलर सीरीज़ जनरेट करती है मैक्लैरेन सीरीज़ को। ठीक है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास टेलर सीरीज़ क्या होती है। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ होती है कि वाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर वन का फैक्टोरियल एक्स डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ को हम कहते हैं टेलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ में और मैक्लैरेन सीरीज़ में फ़र्क क्या है? मैक्लैरेन सीरीज़ में हमें क्या है, जो मैक्लैरेन सीरीज़ है हमें, अब देखिएगा मैक्लैरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ में मैंने फ़र्क क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स नॉट और यहाँ एक्स नॉट की जगह लगाया है ज़ीरो। तो इसका मतलब जो हमारे पास टेलर सीरीज़ है, उसकी जो एक्स वो जो होता है एक्स एक्स की वैल्यू जो होती है, मीन्स जो हमारे पास एक्स नॉट होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। टेलर सीरीज़ में जो हमारे पास एक्स नॉट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और जो मैक्लैरेन सीरीज़ है वहाँ क्या होता है, एक्स नॉट जो हमारे पास होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये इसकी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जहाँ जहाँ मैंने एक्स नॉट आता था वहाँ पर मैंने ज़ीरोस पुट किया और ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। इस सीरीज़ को हम कहते हैं कि ये वाली जो सीरीज़ है, ये इस सीरीज़ को हम बोलते हैं कि ये मैक्लैरेन सीरीज़ है। अब हम पढ़ते हैं कि मैक्लैरेन सीरीज़ के बारे में। ये जो मैक्लैरेन सीरीज़ का हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंस कहाँ पे आता है टेलर सीरीज़ और मैक्लैरेन सीरीज़ में? टेलर सीरीज़ एक्स का नॉट पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और जो मैक्लैरेन सीरीज़ है वो एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। एक्स का पॉइंट क्या होता है? ज़ीरो। टेलर सीरीज़ से हमारे पास मैक्लैरेन सीरीज़ आती है। ये मैक्लैरेन सीरीज़ है हमारे पास। एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, एग्जांपल 1.1 है। क्या लिखा हुआ है? एवेलुएट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है वाई नॉट वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। अब देखिएगा ये वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, इसका मतलब वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, और ये वाला हमारे पास पॉइंट होता है एक्स नॉट का, और ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास वाई नॉट का। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू वाई डैश इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये बस हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसके अंदर जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक्स नॉट और वाई नॉट। जो वाई के साथ वैल्यू लगी होती है वो एक्स नॉट की होती है, और ये वाली वैल्यूज़ वाई नॉट की होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू होगी और ये वाई नॉट की वैल्यू होगी। बाई टेकिंग 5 टर्म्स, हमने क्या लेनी है, पहली 5 टर्म लेनी है किसकी, मैक्लैरेन सीरीज़ की। और हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 पे। इस पे वैल्यूज़ हमने चेक करनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने मैक्लैरेन सीरीज़ लगा दी। मैक्लैरेन सीरीज़ हमारे पास ये होती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा मेरे पास x की वैल्यूज़ है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं, 0.1 भी है, 0.2, 0.3, 0.4। जिस पॉइंट पे मैंने जाके x की वैल्यूज़ चेक करनी है वो पॉइंट्स तो मेरे पास हैं। क्या मेरे पास y0 भी है? चले y0 भी है, y0 हमारे पास 1 है, ये भी है। हमारे पास क्या नहीं है इसका ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, ये थर्ड डेरिवेटिव नहीं है, ये फोर्थ डेरिवेटिव नहीं है एट अ पॉइंट ज़ीरो पे। ये वाले हमारे पास डेरिवेटिव्स नहीं है। सबसे पहला काम अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव दिए हुए हैं उसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव लेना है, ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है और फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। ये पॉइंट 5 ही पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। हमने क्या लेने हैं, 5 टर्म्स देनी है, तो हमने 5 टर्म ही ली हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये मैंने कुछ डेरिवेटिव्स ले लिए। सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास गिवन था। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ये देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, गिवन था। ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने सेम टू सेम वैसे लिख लिया और y0 और 0 इज इक्वल टू 1 लिख लिया। ठीक है इसको मैंने सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्केयर वैसे आ जाएगा। अब एक्स वाई स्केयर को इस एक्स के साथ करूंगा तो एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा।
अब जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा, क्या करूँगा, जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो अब देखिएगा, जब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये x पहले वैसे आ जाएगा दूसरे का डेरिवेटिव, इस वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y और y डैश आ जाएगा, क्योंकि क्या आएगा 2y और y का डैश, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, मतलब पावर शुरू में पावर से एक कम, और एंगल का डेरिवेटिव, हमारे पास y है तो y का सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब वाई स्केयर वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव मैंने लिया, मतलब x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल x ओवर डेल x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो वो 1 मैंने लिखा नहीं है तो वो वैसे आ गया, ठीक है। अब अगला करते हैं, अब देखिएगा x स्केयर है तो x स्केयर मैंने वैसे लिख लिया, ये वाई स्केयर का डेरिवेटिव जब लूँगा तो 2y और y डैश आ जाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे ये वाला किया था हमने। और उसके बाद मैंने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई किया, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x y और y डैश आ गया, ये वाई स्केयर सेम वैसे आ गया, 2x वाई स्केयर वैसे आ गया, और इस x स्केयर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x और y डैश आ गया। अब देखिएगा, ये अब आपके पास वैल्यू थी x नॉट की और ये वाली वैल्यू थी y नॉट की, इसके अंदर जब मैं पुट करूँ, लेट्स सपोज जब यहाँ पे मेरे पास क्या था, y का फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ, जहाँ पे y हो वहाँ पे y नॉट कर दो, और जहाँ पे x हो वहाँ पे x नॉट कर दो, सिंपल, ठीक है। अब देखिएगा, जहाँ पे x नॉट है, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिखूँ तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ मैं यहाँ ज़ीरो लिखूँ तो ये भी सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। क्या ज़ीरो आ जाएगा, y ऑफ डैश ज़ीरो इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये पहले मेरे पास ये था, और सेकंड वाला भी अब मेरे पास मिल गया। अब जब मैं थर्ड पे जाऊंगा, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, पहली बात है पहले सेकंड डेरिवेटिव लूँ, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करूँ तो करके देखूँ ना। इसके बाद मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव था, ये सेकंड डेरिवेटिव था। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मैंने क्या करना है, जहाँ मेरे पास, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सिंपली यहाँ डबल डेरिवेटिव वाई नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इस ये जो मेरे पास डबल डेरिवेटिव निकला था, जहाँ पे x है वहाँ पे x नॉट, और जहाँ पे y है वहाँ पे y नॉट। सिंपली अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तो y नॉट लगा देना है बस, ठीक है, प्लस 2x नॉट ये आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर नॉट प्लस y नॉट डैश। अब देखिएगा, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू है 0, तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी, इसको मैं लिखता ही नहीं, ये बस ये कुछ भी नहीं, ये प्लस है। अब देखिएगा y नॉट का स्केयर है, y नॉट का स्केयर मतलब यहाँ पे y नॉट की जगह मैंने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सारे की जगह इसकी जगह मैं क्या 1 का स्केयर लिख लेता हूँ। अब ये कहता है यहाँ पे फिर x नॉट आ गया, तो इसका मतलब ये सारी की सारी टर्म फिर 0 हो जाएगी। ये वाला अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये वाली x नेट यहाँ भी 0 पुट करूँगा तो ये भी सारी टर्म 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 का स्केयर बस टोटल बचा हमारे पास, 1 का स्केयर 1 होता है। तो इसका मतलब एक और मेरे पास वैल्यू आ गई, y का डबल डैश अगर 0 पे चेक करूँ तो मेरा पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया, ये मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। आप इसको देखिएगा, थर्ड डेरिवेटिव सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई की है, मतलब सिंपल हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव मैंने लिया, इसको मैंने सिंप्लीफाइज करके लिख दिया। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी तरह जहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे किया था पहले, जहाँ पे सिंपल x नॉट था, यहाँ पे अब क्या कर दूँगा, ठहरिएगा, सिंपल मैं अब क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब मैंने क्या कर दूँ, सिर्फ y नॉट यहाँ पे नोट्स लगा देता हूँ सबके साथ, ठीक है। सिंपल ये मेरे पास डेरिवेटिव आया था थर्ड, इस पे हम चेक कर लेते हैं अब वैल्यू। ये हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इसके अंदर x नॉट के अंदर अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो ये सारा का सारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो मैंने नहीं लूँगा, यहाँ पे x नॉट है, यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये भी आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आ गया y नॉट आ गया। y नॉट का आंसर मेरे पास कितना आया, 1 आया। यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ इसको, y नॉट, इस y नॉट का आंसर मेरे पास कितना आया, इस y नॉट का जो हमारे पास शुरू पे आया था y0, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी y0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये y नॉट ही होता है ना, ठीक है। y नॉट, ये y नॉट की वैल्यू है ना मेरे पास, y नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1।
इसका मतलब इस वाई नॉट की जगह मैं क्या लिख लूँ, वाई नॉट की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ इस वाई नॉट की जगह। अब ये वाई नॉट डैश का, अब देखिएगा वाई नॉट डैश मेरे पास आंसर कितना आया, मतलब पहला डेरिवेटिव तो वाई नॉट डैश हमारे पास ये आया, ये एक्स नॉट की वैल्यू होगी, ये वाई नॉट की, तो ये वाई नॉट डैश के ये वाई नॉट डैश हो जाएगा ना। जैसे यहाँ था एक्स नॉट, ये था वाई नॉट, ठीक है। अब ये यहाँ सिंपल वाई था। अब इसको लेट्स सपोज मैं इसको समझने के लिए ना, इसको मैं एक्स नॉट कह देता हूँ, एक्स नॉट ये जो वैल्यू है इसको मैं कह देता हूँ वाई नॉट, ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये जो ज़ीरो है ना, मैं इसको कह देता हूँ ये वाई नॉट है, ऐसे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो ये सारा आंसर फिर ज़ीरो हो जाएगा। चलो लेट्स अगला करते हैं। यहाँ पे एक्स नॉट है तो ये मेरी सारी आंसर ज़ीरो आ जाएगी। अगला करते हैं +2। अब 2 की जगह ये वाई नॉट स्केयर है, वाई नॉट स्केयर मतलब सिंपल वाई नॉट है, तो मतलब 1 का स्केयर, क्योंकि वाई नॉट की हमारे पास वैल्यू क्या आई, वाई नॉट की हमारे पास वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब सिंपली 1 आ गया, 1 का स्केयर आ गया। अगला देखिएगा, यहाँ पे एक्स नॉट है तो ये भी ज़ीरो, यहाँ पे एक्स नॉट है यहाँ भी ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो गया था। इसका मतलब सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा, 2, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 1 × 1 सिर्फ 2 आ जाएगा। इसका मतलब y का ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम अब क्वेश्चन आगे करेंगे। ये मैंने थर्ड डेरिवेटिव सेम वैसे लिख लिया, इसका हमने फोर्थ डेरिवेटिव लिया, तो जब मैंने फोर्थ डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाला मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट वैल्यूज पुट कर देनी है और ये आपके पास कुछ आंसर आ जाएंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड और ये फोर्थ का आंसर आ गया। अब इन सारे के सारे को किसके अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है आपने। ये वाली जो इक्वेशन है वाई नॉट का वाई ज़ीरो की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव की, यहाँ डबल या ट्रिपल या फोर्थ की, यहाँ सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिएगा, जब यहाँ पे वाई ज़ीरो का आंसर तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक्स ओवर। ये देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया हमारे पास 0, तो इसका मतलब इसके यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब ये हमारे पास सिंपल 1 क्यों आया कि वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, तो 1 आ गया। हम फॉर्मूले को देख के चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कौन सी थी, एक्स नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव की थी। जब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या 0 आया तो 0 आ गया। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव 1 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव 2 आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव 6 आ गया। सिंपली हमने यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली आंसर है। और ये देखेगा 3 फैक्टोरियल वैसे, और इस 3 फैक्टोरियल को मैं 6 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 4 बच जाएगा। ये देखिएगा नीचे, तो ये टोटली आंसर हमारे पास ये आ गया। ये अब हमारे पास मैक्लैरेन सीरीज़ का आंसर ये आ चुका है। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, कौन से, x = 0.1, x = 0.2, x = 0.3, x = 0.4 पे हमने जाके वैल्यूज़ चेक करनी है, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिएगा, ये y1 आ गया। यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा। अब सिंपल देखिएगा, ये हमारे पास f(y)(x) आया मैक्लैरेन सीरीज़ का, ये हमारे पास सीरीज़ आई है, ठीक है। मतलब उसके बाद हमने अभी x नॉट = 0.1 पुट किया, तो जब मैंने 0.1 जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 0.1 पुट किया तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे कैलकुलेटर करने के बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर ये वाला आता है। उसके बाद जब आप 0.2 पुट करेंगे तो आंसर ये वाला आएगा, जब 0.3 करेंगे आंसर ये वाला आएगा, 0.4 करेंगे तो आंसर ये वाला आएगा। सिंपली सिर्फ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे पहले x 0.1 की, फिर 0.2 की, फिर 0.3 की, फिर 0.4 की, तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, टोटल। अब हमने चलना है एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है और ये वाला जो हमारे पास मैक्लैरेन सीरीज़ हमारे पास जो आंसर आया है उसके अंदर हमने बताना है कि कितना डिफरेंस आता है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, मतलब डिफरेंस क्या हम बताते हैं कि हमारे पास टोटल एरर कह लें कि अगर एरर चेक करना हो तो हमें पता हो कि हमारे पास जो मैक्लैरेन सीरीज़ से आंसर आया वो और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, इन दोनों को आंसर को माइनस करने से हमारे पास टोटल एरर आ जाएगा। एरर कैसे आएगा,
मतलब जो हमारे पास ये मैक्लैरेन सीरीज से आंसर आया, लेट्स सपोज उसको हम ए का नाम दे दिया यहाँ पे बुक पे, और अगर हमारे पास मैक्लैरेन जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आया है उसको हम कह देते हैं बी, उसको हम बी कह देते हैं, और ए एरर हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी। दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये फर्स्ट ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी पहले सिंपली, ये हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स था, मतलब सिंपली मैंने मतलब इसको एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स आ जाएगा, और एक्स को अंदर करूँगा तो ये एक्स वाई स्केयर आ जाएगा। इस वाई स्केयर को मैं क्या कर दूँ, इधर डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो सिंपली इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी, ये देखिएगा, ये ऐसे नहीं आता -2, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, वाई की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई की पावर -1 ओवर -1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, -1 ओवर वाई भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपली वैसे ही आया है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर सी की वैल्यू निकालनी है। सी का आंसर हमारे पास क्या आता है, अब सी का आंसर हमारे पास चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसके अंदर हमारे पास वाई एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई थी, और सॉरी एक्स नॉट के हमारे पास 1 दिया हुआ था, और एक्स नॉट हमारे पास 0 दिया हुआ था, और वाई नॉट हमारे पास 1 दिया। तो सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा, या सॉरी वाई नॉट की वैल्यू पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट करूँगा, ये सारा 0 आ जाएगा। सी इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, सी इज़ इक्वल टू -1। अब ये देखिएगा, जब हमने यहाँ पे c की जगह -1 पुट किया तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे -1 और y इज़ इक्वल टू, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये -6 हो जाएगा। इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जब देखिएगा यहाँ पे ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x क्यूब हो जाएगा, ये -6 वो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। जब देखिएगा, जब मैंने सिंपली इसको, अगर मैं y ऊपर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है। सिंपली मैंने अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू 6 -3x स्क्वायर -2x क्यूब इज़ इक्वल टू y, ठीक है। आपने इसको ऊपर इसको डिवाइड नहीं करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सिंपली आपने अब क्या करना है, अब अगर हमने सबसे पहले पॉइंट पे निकालना है, तो जब मैं y इज़ इक्वल टू पुट करूँगा, y हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब 0 पुट करूँगा तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ x नॉट मैं 0 पुट कर दूँगा तो 0, यहाँ पे x नॉट अगर 0 पुट कर x नॉट, यहाँ पे x नॉट आ जाएगा, ये भी x नॉट आ जाएगा, इसको मैं x नॉट भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कह दूँ तो ये मतलब x नॉट है, तो अगर x नॉट का मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे 6/6 बच जाएगा, यहाँ पे x नॉट के हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे भी 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, आप देखिएगा, y इज़ इक्वल टू 6 ओवर, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। आपने क्या करना है, अब देखिएगा, हमने पॉइंट पे चेक करना है, x इज़ इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3 और x इज़ इक्वल टू 0.4। सिंपली सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है। यहाँ पे आप y1 लिख दें, 6 ओवर 6 -3 0.1 के ऊपर क्या लिख देना है हमने, स्केयर, -2 0.1 का क्या आ जाएगा, क्यूब। सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, सबसे पहले नीचे वाली। अब मैं नीचे वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करके लिखता हूँ, तो नीचे वाली वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं 5.968 आता है मेरे पास। तो इसका आपके पास, जब इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जब इसके ऊपर इसको डिवाइड करिएगा तो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा 0.053619। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व ना करिएगा, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर 6 डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक y1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास y2 कैसे आएगा, 6 ओवर 6 -3 0.2 का स्केयर -2 0.2 का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.023192 ठीक है। इसी तरह y हमारे पास 3 आ जाएगा, वो भी 6.6 -3 0.3 -2 मतलब 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट, हमारे पास क्या आ जाए, 1.057085, ठीक है।
और इसी तरह जब हम y4 पुट करेंगे तो 0.4 और 0.4 पहले आपने नीचे वाला सॉल्व करना है, इसके ऊपर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वैल्यू ठीक आएगी। अब ये हमारे पास पहले हमने मैक्लैरेन सीरीज़ का आंसर आए y1 y2 y3 y4, और अब हमारे पास मैक्लैरेन सीरीज़ के आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आंसर कितने हो गए। अब इसको आपने एग्जैक्ट एरर, अब जब एरर निकालना है तो क्या करना है, एरर अब हमारे पास लेट्स सपोज वाई नॉट की जब हम एरर निकालेंगे तो अगर वाई नॉट का एरर हमारे पास क्या था 1, ये हमारे पास थी मतलब इसको हमने कह दिया ये मैक्लैरेन सीरीज़ का आंसर था, तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया। यहाँ पे बी हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन था, तो यहाँ हमारे पास बी का एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। तो इसका एरर कितना आएगा, ए माइनस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास आंसर था y1 का, ये हमारे पास 0 इसको कह लें, यहाँ पे 1 पॉइंट कह लें, तो जब हमारे पास y1 का आंसर था वो हमारे पास था 1.0053583, और इसका क्या आया हमारे पास 1.0, यहाँ पे हमारे पास क्या आया 1.005369196। तो इसका हमारे पास एरर कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो -3.6 मल्टीप्लाई 10 - 6, इसी तरह हमारे पास ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको, ये तो बस ऐसे समझाने के लिए मैंने किया है। वैसे यहाँ तक हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन और हमारे पास जो मैक्लैरेन सीरीज़ का वो आ गया। अगर आपको कोई हमारे पास एरर भी निकाल के दें तो एरर कैसे आएगा, हर एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाई नॉट का और मैक्लैरेंस का, दोनों को ए आपने कह देना है मैक्लैरेंस के आंसर्स को, मैक्लैरेंस के आंसर को, और बी आपने नेम दे देना है दूसरा एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को, तो ए माइनस बी कह देना है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।